स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज बात करेंगे प्रथम पूजनीय गणपति की। कहते हैं गणपति जहां होते हैं वहां शुभ ही शुभ होता है और शुभ के साथ आता है लाभ। गणपति पूजन से हर कामना की सिद्धि होती है। गणपति की कृपा यदि मिल जाए तो जीवन का हर विघ्न और बाधा आसानी से दूर हो जाती है। लेकिन गणपति को प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे एक प्रयोग से गजानन का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, आज जानेंगे श्री गणेश की कृपा दिलाने वाली चमत्कारी वस्तुओं और मंत्रों के बारे में। तो शुरू करते हैं आस्था का ये सफर। वो सुख करता है, वो दुख हरता है, वो विघ्न हरता भी है, वो उमा सूद भी है और शिव पुत्र भी। जीवन के सभी सांसारिक कार्यों में विघ्न के नाश के लिए और कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। एक पूजा से प्रसन्न होंगे गजानन। एक वस्तु से कृपा बरसाएंगे एकदम। एक मंत्र से विघ्नहर्ता कर देंगे मालामाल। गणपति साधना बनाएगी जीवन खुशहाल। आज हम आपको गणपति की कृपा देने वाली चमत्कारी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री गणेश को प्रसन्न करने के ये वो महामंत्र हैं जो शीघ्र ही फलदायी होते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए श्री गणेश की पूजा की विशेषताएं। गणेश जी प्रथम पूज्य और विघ्न विनाशक देवता हैं। ये अपने भक्तों का मंगल ही करते हैं। इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। इनकी पूजा अत्यंत सरल है। केवल दीपक, मोदक और थोड़ी सी दूर्वा से इनकी पूजा की जा सकती है। विशेष रूप से दूर्वा, सिंदूर और मोदक का विशेष महत्व माना जाता है। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, प्रथम मांगलिक पूजा गणेश जी की होती है और गणेश जी की पूजा हम लोग कार्य सिद्धि के लिए करते हैं। और गणेश जी को 8 वस्तुएं प्रिय है, जिसमें जलदार नारियल है, लड्डू है, दुर्वा है, लावा है और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो गणपति को प्रिय हैं। उनको अर्पित करने से गणेश जी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमारे मनचाहा हमें वरदान देते हैं। इसलिए हमें गणपति को प्रथम पूज करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और अपने मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए हमें उन्हें प्रिय वस्तुओं को प्रदान करना चाहिए। गणपति की उपासना तो हर दिन मंगलकारी होती है। श्री गणेश की कृपा से ज्ञान, सुख, संपत्ति और संपन्नता सब कुछ पाया जा सकता है। कहते हैं गणेश जी की उपासना से ही भगवान विष्णु ने मधु कैटव का वध किया था। गणपति के वरदान से ही शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और माँ दुर्गा ने भी गणेश जी की वंदना करके ही महिषासुर का वध किया था। कहा गया है कि गणपति की आराधना जीवन को सफल बनाती है, सुख समृद्धि दिलाती है, क्योंकि श्री गणेश जी की शक्ति और उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। बापा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए युगों युगों से लेकर आज तक, देवता से लेकर इंसान तक गणपति की आराधना विघ्नहर्ता के रूप में ही करता आया है। इसलिए हम अब आपको बताने जा रहे हैं गणपति की कृपा दिलाने वाली चमत्कारी वस्तुओं का प्रयोग। तो देखिए वो पहली वस्तु कौन सी है। सिंदूर को लगाने का आशय है कि जब भगवान शिव और गणेश जी में युद्ध होता है, तो जब शिव जी उनके सर को काट देते हैं और माता पार्वती के कहने पर जब वो सर हाथी का लगाते हैं, तो उस समय जो हाथी का सुर लगा था उसमें सिंदूर लगा रहता है। इसलिए
हम गणपति को सिंदूर लगाते समय अपने दीर्घायु और सुख संपत्ति की कामना के लिए भगवान गणेश को हम लोग सिंदूर अर्पित करते हैं। सिंदूर के प्रयोग से मिलेगी गणपति कृपा। भगवान गणेश को भी सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। मानते हैं कि बाल्यकाल में भगवान गणेश ने सिंदूर नाम के राक्षस का वध किया था। वध करने के बाद उसका रक्त उनके शरीर पर लगा लिया था। तब से भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। विरोधियों को शांत करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ये सिंदूर भगवान गणेश के मस्तक पर लगाना चाहिए। महिलाएं भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित न करें। सिंदूर का मंत्र आता है, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। जैसा कि मंत्र से आशय है कि यह सिंदूर का हम लोग जब प्रदान करते हैं भगवान को, तो अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए और सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए हम लोग सिंदूर का चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान को, जिससे कि हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती है। बाबा की पूजा में सिंदूर का प्रयोग जीवन में खुशहाली का वरदान लाती है। गणपति की हर पूजा विधान के साथ साथ उनकी पूजा की थाली में दूर्वा का होना आवश्यक बताया गया है। दूर्वा जो है, दूर्वा अंकुर चढ़ाने का गणेश जी को विधान है। जैसे दूब को तोड़ करके हम लोग उसे अच्छे से धोलकर सफा कर लें और उसके अग्र भाग को, जिसमें 3 पत्तियां हो या 5 पत्तियां हो, ऐसे दूर्वा को गणपति के सामने अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें आरोग्यता की प्रधानता हो, आरोग्यता हमें प्रदान हो। ऐसे कामना करके हम भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं, जिससे हमारे निरोग काया हमें प्रदान होती है और हमारे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दूर्वा का चमत्कारिक प्रयोग। दूर्वा एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाली घास है। ये स्वभाव से व्यक्ति को शीतलता और तेज देती है। भगवान गणेश ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा के लिए अनलासुर को निगल लिया था। इसके कारण उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी। इस जलन को शांत करने के लिए उन्हें दूर्वा खिलाई गई। तब से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को 21 गांठ दूर्वा एक बार में अर्पित करनी चाहिए या दूर्वा की बनी हुई माला अर्पित करनी चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके लिए विभिन्न मंत्र आते हैं। एक मंत्र है, ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ते परुखा परुखस्परि एवानो दुर्भे प्रतनु सहस्रेण चतेन च या दुर्वांकुरान समर्पयानि। यह कहकर हमें भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत गणपति की आराधना के साथ ही की जाती है। इसलिए गणपति को मंगल मूर्ति भी कहते हैं। भगवान गणेश को मोदक कितना प्रिय है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग उनकी कृपा पाने के लिए आप कैसे करें, आगे जानिए। गणपति को प्रसाद चढ़ाने की जब भी बात आती है तो लोग लड्डू ही खरीदते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि लड्डू अर्पित करने से ही क्यों प्रसन्न होते हैं गणपति? ऐसा क्या है लड्डुओं में कि लड्डू चढ़ाने से हर मनोकामना गणपति पूरी कर देते हैं? इसके पीछे एक खास वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिनकी करुणा स्वयं करे गौरी सुत महाराज, पलक झपकते ही उनके सिद्ध हो जाते काज। जय जय श्री गणेश, जय गणपति गणेश। कोई शुभ कार्य हो, कोई मनोकामना हो, कोई विघ्न बाधा हो, श्री गणेश की कृपा आपको संसार का हर सुख और वैभव दिला सकती है। गणपति के दर पर सबको सहारा मिलता है और दुखियारों को मिलती है खुशियों की सौगात। बापा का दरबार ऐसा है जहां भक्त आकर शीश झुकाते हैं और गणपति भी अपने भक्तों को देते हैं सुख, समृद्धि और शक्ति का वरदान। बापा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो बापा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मोदक का आशय लड्डू से है। भगवान गणेश को
बेसन के लड्डू जो है वो बहुत पसंद है। इसलिए हमें गणेश जी के सहस्र नाम आते हैं, उनके एक एक नाम पे हम लोग एक एक मोदक को अर्पित करते हैं और यह कामना करते हैं कि हे गणेश जी हमारी मनोकामना को पूर्ण करे। यह ऐसा आता है यो मोदक स वांछित फल मवाप्नोति, मने लड्डू चढ़ाने से हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो हमारी पूर्ण होती है। तो यदि आप भी गणपति से चाहते हैं जीवन में सफलता और श्री गणेश की कृपा, तो अब गौर से समझिए गणपति को प्रिय उस वस्तु का प्रयोग जिससे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं पार्वती नंदन। मोदक का महत्व और प्रयोग विधि। भगवान गणेश को सबसे ज्यादा मोदक का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा आती है। परशुराम और श्री गणेश के युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया। पीड़ा के कारण उनके लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में उनके लिए एक विशेष प्रकार की मिठाई मोदक बनाकर उन्हें खिलाया गया। इससे श्री गणेश बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तब से श्री गणेश को मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। गणेश जी को नियमित मोदक चढ़ाने से कभी भी धन का अभाव नहीं होता, साथ ही नाम, यश और विजय की प्राप्ति होती है। मोदक का जैसे गणपति का जब हम लोग पूजन करने के पश्चात गणेश जी के 1000 नाम, 21 नाम या 12 नाम या जितना 100 नाम, जो भी नाम लेकर हम एक एक नाम पर एक एक गणेश जी के लिए मोदक उनको अर्पित करें और भगवान से यह प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी भावना से जब हम लोग गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गणपति की आराधना कितनी फलदायी है ये तो आप जानते ही हैं, पर गणपति की पूजा में सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हर पूजन में बताया गया है कि हमें प्रातः काल में उठ करके मंदिर को साफ सुथरा करके एकदम अपने शुद्ध आसन पर बैठ करके नूतन या धुला हुआ वस्त्र पहन करके चंदन माथे पर लगा करके बैठ जाएं पूर्वाभिमुख होकर, और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनको हम लोग सभी वस्तुएं जो पाद अर्घ आचमनी पंचामृत स्नान है, वस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र गंध अक्षत पुष्प दूब रोली आदि अर्पित करने के पश्चात नैवेद्य भोग लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे मनोकामना को आप पूर्ण करें। ऐसा करके हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम भगवान को सभी वस्तुएं अर्पित करते हैं। तो अगर आप गणपति के उपासक हैं तो उनकी पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान दें, देखिए। गणपति पूजन की सावधानियां। पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित न करें। गणेश जी की मूर्ति के पीठ के दर्शन न हो, इस प्रकार से उन्हें स्थापित करें। गणपति जी के पीठ के दर्शन करने से जीवन में दरिद्रता आ जाती है। क्रोध न करें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। तो अगर आप भी जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, अपनी किसी कमजोरी और दूसरों पर जीत पाना चाहते हैं, तो गणपति की पूजन की ये दिव्य वस्तुएं आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। श्री गणेश जी की कृपा दिलाने वाला एक महामंत्र भी है, आगे जानिए। हम आपको गजानन की कृपा पाने के उपाय बता रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा दिव्य महामंत्र जिसके जाप से प्रसन्न होते हैं गजानन और मिलता है जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वरदान। धन केवल एक मंत्र से प्रसन्न होंगे बाप्पा और दूर कर देंगे जीवन के सारे दुख दर्द। अब हम आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जाप से आपके जीवन में समृद्धि और संपन्नता का आगमन होने लगेगा। विघ्नहर्ता गणेश आपके सुख की राह में आने वाले हर विघ्न को दूर कर देंगे। तो देखिए श्री गणेश जी के चमत्कारी मंत्र। गणेश जी के बहुत सारे चमत्कारी मंत्र हैं। एक वेद मंत्र आता है, ओम गणानान्त्वा गणपतिग्गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्गुं हवामहे
निधि नान्त्वा निधिपति गुहावामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जाति गर्भधम। यह वेद मंत्र है और भगवान गणेश के 12 मंत्र भी हैं, जैसा कि बताया गया है। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गलाध्यक्षो भालचंद्रो दशाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठन्नरः। इस मंत्र का पाठ करने से सुबह प्रातः काल में, दोपहर में और सायंकाल स्मरण करने से भगवान गणेश जी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इनका बीज मंत्र है गंग। किसी भी विद्या बुद्धि वाले कार्य की शुरुआत में इसको 9 बार कहना चाहिए। इनका दूसरा मंत्र है वक्र तुंडाय। बाधा को तुरंत समाप्त करने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। इनका नियमित जप मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। नियमित जप करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। छोटी से छोटी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना हो तो नित्य प्रातः गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें। पूजा उपासना में मंत्र जाप को सबसे उत्तम और प्रभावशाली बताया गया है। मंगल मूर्ति गणेश के ये दिव्य मंत्र सबसे शुभ और शक्तिशाली हैं। गणपति के इन चमत्कारी मंत्रों का जाप करने से आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।